एक बार फिर स्वागत है आपको। और आज हम पढ़ेंगे दी फॉर्म्स ऑफ सेट। कल हमने देखा था कि सेट किसे कहते हैं और सेट को किस प्रकार हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ सेट। मतलब यह है कि सेट को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, सेट को किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब सेट को लिखने के लिए दो फॉर्म्स होती है। पहली फॉर्म जो है वो है रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? पहली फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म। दूसरी जो सेट को लिखने की फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म के बाद वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। चाहे आप इसे रोस्टर फॉर्म कह लीजिए या आप इसको टेबुलर फॉर्म कह लीजिए, बात एक ही होगी। अब आपको समझना होगा कि सेट को लिखने के कि जो ये फॉर्म है उनके तरीके क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहला तरीका जैसे कि मैंने बताया रोस्टर फॉर्म में होता है, तो उसमें आप क्या करोगे, जैसे मैंने बताया था कि सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब आप सभी को पता है वोवेल्स होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, और मैंने एक तरीका भी बताया था कि आप सेट को किस प्रकार लिखते हैं। मान लीजिए आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल को वी से डिनोट करना है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ब्रेसेस और उसके अंदर ए, ई, आई, ओ एंड यू, ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब ये कौन सी फॉर्म है? ये जो लिखने का तरीका है यही रोस्टर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसी को हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अब आपने बताया कि ये रोस्टर फॉर्म है, आप कहोगे, और अब सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होगी? सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होगी? अभी इसके नाम से आपको पता लग रहा है सेट बिल्डर फॉर्म, वो फॉर्म जो सेट को बिल्ड करती हो। ठीक है, हमने अभी एक क्या किया? एक सेट बिल्ड किया। सेट क्या था? V इक्वल्स टू ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, यह एक सेट है। अब ये सेट कहाँ से बिल्ड किया? ये सेट हमने इस स्टेटमेंट से बिल्ड किया कि सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये एक स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट से हमने ये सेट क्या किया है? बिल्ड किया है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? ये जो होगा ना स्टेटमेंट, ये ही सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब इसका भी एक लिखने का तरीका होगा। मान लीजिए आपने कहा कि V इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x is vowel in English alphabet. अब आप इससे क्या समझे? V x such that x is vowel in English alphabet। अब x कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, जैसे हम वेरिएबल मानते हैं कि x सच दैट x एक कोई संख्या है और वह संख्या ऐसी है कि x जो है वो वोवेल है। ये स्टेटमेंट इस x को डिफाइन करेगा। ठीक है, यही स्टेटमेंट है जो हमने ऊपर लिखा है कि सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
सेम स्टेटमेंट को एक फॉर्म में लिख दिया उन्होंने कि x सच दैट x इज द वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसकी फॉर्म को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए आप, इन्होंने कहा कि x इज सच दैट x इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब मान लो आप, ये स्टेटमेंट किस प्रकार लिखी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा x कोई भी चीज़ है, y z कुछ भी ये ले सकते हैं क्योंकि x एक वेरिएबल होता है, वो कई चीज़ें होंगी। x सच दैट x होल्ड डैश कंडीशन। ठीक है, और इसमें आपको दे दी जाएगी कि x जो है एक कंडीशन को होल्ड करता है। ठीक है, x ऐसा है और x एक कंडीशन को होल्ड करता है। आप किस में बनाए, इसको रोस्टर फॉर्म में आप लिखिए। ठीक है, ये कंडीशन आपको दे दी जाएगी, समझ रहे हैं। मान लीजिए आपके पास अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, एग्जाम्पल किस प्रकार लें, इन्होंने कहा कि सेट ई जो है, एग्जाम्पल है, सेट ई जो है, सेट ई ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट है कि सेट ई ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स हमें बनाना है, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। अब ये दो फॉर्म में बन सकता है। नंबर एक फॉर्म होगी स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म कोई मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि इसको स्टेटमेंट फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, अधिकारित जिसको बोलते हैं ये नहीं है। इसकी फॉर्म जो होती है, एक तो होती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म जिसको मैंने अभी स्टेटमेंट फॉर्म बोला था। ये स्टेटमेंट फॉर्म तो नहीं कहेंगे इसको, बट हाँ इसमें स्टेटमेंट दिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको स्टेटमेंट फॉर्म बोला है। ध्यान रखने के लिए आप देख सकते हो कि सेट बिल्डर फॉर्म एस से ही शुरू होता है और स्टेटमेंट भी एस से ही शुरू होता है। इसमें कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा, डायरेक्ट फॉर्म आपको नहीं बताई जाएगी। ठीक है, और इसमें स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। अब इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, सेट क्या है, ई इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट। अब एक्स क्या होगा, अब हम एक्स ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक्स कोई भी वेरिएबल संख्या हो सकती है, इसलिए एक्स लिखते हैं हम। ठीक है, एक्स जो है ना वो कई सारे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कहा है ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, एक्स एक कंडीशन एक्स के लिए क्या है, एक्स इज नेचुरल नंबर, तो इसको ऐसे ही हम लिख देंगे, एक्स इज नेचुरल नंबर। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। और एक्स जो है एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज इवन नंबर। एक तरीका तो यह हो गया इसका लिखने का सेट बिल्डर फॉर्म में। इससे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और पता लग रहा है कि क्या बात हो रही है, एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स एक इवन नंबर है। इसके अलावा भी कई तरीके हो सकते हैं इसको लिखने में सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, मान लीजिए पहले उसने बताया कि ई कोई सेट है, तो ई इज इक्वल्स टू कितना होगा। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म है, तो एक्स सच दैट एक्स इज क्या है, नेचुरल नंबर, तो एक्स बिलोंग्स टू एन। ये लिख दिया हमने शॉर्ट फॉर्म में, एक्स बिलोंग्स टू एन। इसके अलावा क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू एन के अलावा क्या आ सकता है, एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हो गया। अब एक्स इवन है, तो एक्स अगर इवन होगा तो एक्स हमेशा 2 से डिवाइड होगा, और एक्स अगर 2 से डिवाइड होगा तो उसकी कोई ना कोई संख्या आएगी, कोई ना कोई इंटीजर बचेगा, एक्स 2 से डिवाइड होगा। क्योंकि एक्स इवन है इसलिए 2 से डिवाइड होगा, तो एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2n। मान लीजिए कोई इवन संख्या है 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 आएगा। 6 है तो 2 से डिवाइड करें 3 आएगा। तो कोई भी n आ रहा है,
एन मान लिया हमने एक वेरिएबल, वो 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, लेकिन अगर डिवाइड होगा तो पूरा कट के कोई ना कोई यहाँ पर वैल्यू बचेगी। ये इंटीजर हो सकता है कोई भी, ठीक है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है एन। तो एक्स हमेशा क्या होगा 2n, क्योंकि एक्स क्या है इवन नंबर, आप ही देख लो। 4 क्या है 2 गुना 2 2n। 6 क्या है 2 गुना 2 इंटू 3 आएगा। 8 क्या है 2 इंटू 4 आएगा। तो 2 से हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इवन नंबर। तो x को हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2n, ठीक है। एक सेट बिल्डर फॉर्म यहीं पर ख़त्म हो गई। इसको हम बता सकते हैं कि n जो है बिलोंग्स करेगा, या तो आप इसको बोल दीजिए ये इंटीजर से बिलोंग करेगा n, ठीक है। n कोई भी संख्या हो सकती है जो इंटीजर से बिलोंग करेगी। इंटीजर को हम किससे लिखते हैं, है कुछ ध्यान, 9th में है। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, z से, ठीक है। तो ये बात है यहाँ तक। इसके बाद अगर हम चलें तो इसको लिखने का, इसके अलावा अगर ये तो 2 फॉर्म हो गई सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म आप समझ चुके हो। सेट बिल्डर का मतलब है जो सेट को बिल्ड करेगी, सेट को बिल्ड करेगी, यानी कि इसमें कंडीशन दी जाएगी और इससे हम सेट बनाएंगे। सेट जो बन के आएगा वो आएगा रोस्टर फॉर्म में। अब एक उसमें देख लीजिए, स्टेटमेंट तो नॉर्मल क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए सेट क्या है, ये मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में सेट क्या बनेगा, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और एक्स नेचुरल नंबर होने के साथ साथ इवन भी है, ठीक है। तो एक्स क्या होगा, यहाँ से हम देखेंगे रोस्टर फॉर्म है, ये भी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बोल लीजिए, या इसको आप बोल लीजिए टेबुलर फॉर्म, क्योंकि ये एक टेबल के रूप में होती है। ये स्टेटमेंट के रूप में है तो एस से शुरू हो रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर। और ये टेबुलर फॉर्म है तो ये इसमें टेबल बनेगी जैसे हम अभी तक करते आए हैं। अब टेबल इसमें कैसे बनेगी, इज इक्वल्स टू एक्स क्या क्या हो सकता है। एक्स नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 to इन्फिनिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटिव, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ओह, यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करेगा, इस बात को आप करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि n अगर इंटीजर से बिलोंग करेगा, मैंने कहा था कि n इंटीजर होगा, इंटीजर -1 भी होता है, ठीक है। तो n हमेशा नेचुरल से बिलोंग करेगा। अगर -1 यहाँ पर चला जाएगा n के साथ तो ये x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और -2 नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए x पहली कंडीशन दी गई है कि x जो है वो बिलोंग किससे करता है, नेचुरल नंबर से। तो इस बात को आप करेक्ट कर लीजिए कि n भी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा। अगर n इंटीजर से बिलोंग करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इंटीजर में -1 भी आता है, -1 आएगा तो ये -2 हो जाएगा, 2n है ना, 2 इंटू -1 तो -2 हो जाएगा। -2 अगर x हो गया तो एक कंडीशन दी गई है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और -2 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान में दीजिएगा कि n जो है हमेशा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, इंटीजर से अगर हम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। चलो रोस्टर फॉर्म पर आते हैं, उस बात को सभी करेक्ट कर लेना। रोस्टर फॉर्म पर आते हैं। रोस्टर फॉर्म हम इन स्टेटमेंट से बनाएंगे, ठीक है। इन स्टेटमेंट से हम कैसे बनाएंगे, x ऐसी संख्या है जो नेचुरल नंबर है और x इज इक्वल टू 2n है, यानी कि इवन नंबर भी। तो नेचुरल और इवन नंबर कहाँ से शुरू होता है, 2 से, 2। अब ये नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, 1 रखा तो आ गया 2, 2 रखेंगे तो आएगा 4, 3 रखेंगे तो आएगा 6, 4 रखेंगे तो आएगा 8, अब 2 कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटिव तक।
इसको कर देंगे हम ऐसे भी। ये कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ये टेबल की फॉर्म में हो गया, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो हमने सिर्फ एक सिंगल एक्स लिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमने इतने सारे नंबर लिख दिए। तो नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं यूनिक, और एक्स जो होता है वो होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो बदलता रहता है, इसलिए यह बदलता रहा है। 2 आ गया, कभी 4 आ गया, कभी 6 आ गया, कभी 8 आ गया, ठीक है। ये इस प्रकार बदल रहा है। बदल क्यों रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया है, स्टेटमेंट में कहा गया है, इसलिए यह बार बार बदल रहा है। तो रोस्टर फॉर्म में ये इसमें कंडीशंस होंगी और इसमें डायरेक्ट हमको दिखा दिया जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपकी समझ में सभी आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने कहा है, इन्होंने कुछ चीज़ें दी गई है, आपको दी है, मतलब एक स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट को आपको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। कोई एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको क्या करना है, उसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। मान लीजिए स्टेटमेंट क्या दी गई है, देख लीजिए आप। स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, कन्वर्ट स्टेटमेंट्स टू रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अभी ये फॉर्म नहीं दी गई है, सिर्फ स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ all letters, the set of all letters in word, in word क्या दिया गया है, मैथमेटिक्स, जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये दिया गया क्वेश्चन कि आपको इसको रोस्टर फॉर्म में बताना है। सेट किसका है, जितने भी लेटर्स मैथमेटिक्स में। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर किसी स्टेटमेंट में, जैसे इसमें मैथमेटिक्स दिया गया है, कोई वर्ड जो है रिपीट होता है, जैसे इसमें टी है, यहाँ पर भी टी है, तो अगर आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए। मान लीजिए आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में कोई भी सेट मान लो, ए मान लो, ए बराबर, ठीक है। आप एक वर्ड का, हमने वर्ड का सेट बनाना है तो अलग अलग वर्ड लिखेंगे, एम, और इसके अलावा आएगा इसमें ए, कोमे के साथ कोमा आपको जरूर लगाना है। इसके बाद आएगा टी, इसके बाद आएगा एच, इसके बाद आएगा ई। अब आ गया फिर से एम। अब ये एम दोबारा आया है और यहाँ पर एम आ चुका है, तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। इसके बाद आ गया ए भी पहले आ चुका है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद आ गया टी भी पहले आ चुका है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद आया आई। अब आई क्या है, यूनिक है, आई को हम लिख देंगे। सी भी अभी तक नहीं आया है और एस भी अभी तक नहीं आया है, तो ये बन गई रोस्टर फॉर्म इस लेटर की। इस अलग अलग हमने मतलब जो जितने भी लेटर हैं वो अलग अलग लिख दिए हैं, एक वर्ड में थे, ठीक है। एक वर्ड में से अलग अलग लेटर हमने लिख दिए हैं, लेकिन लेटर जो है अगर वर्ड में रिपीट हो रहे हैं तो ये सेट में रिपीट नहीं होंगे, इस बात को ध्यान में आप रखिए। इसके अलावा आता है दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड अलजेब्रा, दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड क्या है, अलजेब्रा, ठीक है। ये एक फिर से आपको एक शब्द दे दिया, वर्ड दे दिया, अलजेब्रा। अब आप इसको फिर से उसी तरीके से बनाएंगे। मान लीजिए कोई सेट है ए, ब्रेसेस आपने लगाए ए, इसके बाद एल, इसके बाद जी, इसके बाद ई, अभी तक सब यूनिक है, ठीक है। बी, अभी तक कोई भी रिपीटेड नहीं हुआ है,
अब इसके बाद रिपीट हो गया ए, यहाँ तक हमने कर दिया ए एल जी ई बी आर, लेकिन इसके बाद ए जो है रिपीट हो गया, तो हम इसको यहीं पर बंद कर देंगे क्योंकि ए पहले आ चुका है। ये बन गया हमारा सेट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि दिस सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द वर्ड, एक स्टेटमेंट है दिस सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन दी वर्ड क्या दिया है, आप ध्यान दीजिए, शब्द क्या दिया है वर्ड आपको, वो है इक्वेशन। ठीक है, अब आप देखिए क्या कहा गया है, आपको कंडीशन क्या दी है, सेट किसका निकालना है, ऑल वोवेल्स का, किसमें, वर्ड में। एक कंडीशन आपको और दे दी गई, पिछली बार तो आपको डायरेक्ट लेटर्स लिखने थे इस वर्ड से, अब इस वर्ड से लिखने हैं आपको वोवेल। मान लीजिए सेट है ए वोवेल, ई वोवेल है तो लिख दीजिए, क्यों वोवेल नहीं है तो कंडीशन फेल होगी, क्यों को नहीं लिखिए, यू वोवेल है तो लिख दीजिए, ए भी वोवेल है तो लिख दीजिए, टी वोवेल नहीं है तो कंडीशन फेल होगी, मत लिखिए। ठीक है, इसके बाद आया आई भी वोवेल है, ओ भी वोवेल है, एन वोवेल नहीं है तो आप इसको कर दीजिए बंद। अब आपने ध्यान दिया होगा कि सभी वोवेल अलग अलग थे और 5 के 5 वोवेल इसमें आ गए। अगर किसी वजह से इस शब्द में कोई वोवेल रिपीट हुआ होता तो हम उसको दोबारा नहीं लिखते। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आपको अगर सेट में कोई चीज़ एक बार लिख दी तो वो दोबारा नहीं लिखनी है, क्योंकि वह उसमें इंक्लूडेड हो चुकी है। इसके बाद दिया है स्टेटमेंट द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स किसे बोलते हैं। इंटीजर्स होते हैं जो पूर्णांक होते हैं, आप सभी को पता होगा वैसे, -∞ टू अप टू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक, ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स। अब आपको दिया गया है कि सेट किसका निकालना है, इनके स्क्वायर्स का, सभी इंटीजर्स के स्क्वायर्स का। ठीक है, तो आप चलेंगे कहाँ से, -∞ से। ठीक है, -∞ से चल लीजिए, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। मान लीजिए ए कोई सेट है, इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। -∞ से आप चलोगे तो ये हो जाएगा -∞ का स्क्वायर प्लस का इन्फिनिटी, धीरे धीरे आप ऐसे बढ़ते चल जाओगे। -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर आएगा 1, लेकिन 1 पहले आ चुका है तो हम नहीं लिखेंगे। 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 पहले आ चुका है तो हम नहीं लिखेंगे। 3 का स्क्वायर आएगा 9, वो भी पहले आ चुका है, हम नहीं लिखेंगे। ऐसे 4 का स्क्वायर आएगा 16 और इन्फिनिटी का स्क्वायर आएगा इन्फिनिटी। तो ये बन गया हमारा एक सेट। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, क्योंकि आपको अटपटा लगेगा, क्योंकि यह उल्टा लिखा हुआ है, इन्फिनिटी से चल के हम 0 तक आए। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो 0 1 4 9 16 और अप टू इन्फिनिटी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है,
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात सेम ही रहेगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन किस चीज़ पे किए कि आपको बताया गया कि रोस्टर फॉर्म ने आपने लिखा, जो स्टेटमेंट दिया गया आपने उसको किस में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अभी कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपको उसको किस फॉर्म में लिखना होगा, आपको उसको लिखना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, किस में लिखना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको पहला स्टेटमेंट दिया गया है, दी स्टेटमेंट दिया है आपको किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, स्टेटमेंट को ये अभी हम कर रहे हैं, अभी एक दूसरे को हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी एक चीज़ हो रही है कि सेट बिल्डर फॉर्म से आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें। उसके भी हम एक दो क्वेश्चंस देखेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ ये है कि कन्वर्ट टू सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है कहाँ से, स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट से। ठीक है, अभी हमने जो ऊपर किया वो भी स्टेटमेंट से किया, इनको आपस में हम कन्वर्ट अभी आगे करेंगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या दिया गया है, जैसे ऊपर स्टेटमेंट दिया गया था वैसे ही एक स्टेटमेंट दिया गया है, दी सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड जो दिया गया है वो है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ये दिया गया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अब सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि आप जो भी लिखोगे वो कुछ स्टेटमेंट की फॉर्म में ही आएगा। स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है, कुछ इसी फॉर्म में आएगा। अगर आप इसको लिखोगे, जैसे मान लीजिए ये आ गया, ए कोई सेट है एक्स, एक्स इज सच दैट। अब इसको एक्स क्यों लिखा, एक्स एक वेरिएबल है, एक्स कुछ भी हो सकता है। अब एक्स क्या हो सकता है, अब स्टेटमेंट है कि ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी, तो एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी। अब मैंने आपको बताया था ये भी एक स्टेटमेंट की फॉर्म में ही होता है। एक्स इज दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इस चीज को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है, हाँ, अब इस चीज को आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे कि करना क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर्स। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार दी गई है। स्टेटमेंट ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट है दी सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर्स, ऑल ओड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब आप ध्यान दो, इसमें दो चीजें हैं। सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर्स एक तरीका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का है कि आप इसको डायरेक्ट लिख दें, ए बराबर एक्स, एक्स इज दैट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर। एक तरीका तो यह है कि आप स्टेटमेंट को डायरेक्ट लिख दें। एक तरीका है आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख सकते हैं और थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल हो
ये जल्दी समझ में आ जाए, इसको टुकड़ों में आप तोड़ सको। कैसे? जैसे मान लीजिए ये तो सीधा हो गया कि x एक ओड नेचुरल नंबर है, आपने बता दिया। इसमें दो कंडीशन है, एक तो x ओड है और x नेचुरल है। तो a इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज सच दैट x क्या है, x एक तो नेचुरल नंबर है तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू n, और कोमा दे के एक x क्या है, ओड है, तो x इज इक्वल टू 2n+1, जहाँ पर n जो बिलोंग्स करता है वो नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता है, जैसे हमने एक एग्जांपल में पहले भी किया था। और 2n+1 का क्या मतलब है, 2n तो हमेशा इवन होगा, ठीक है। और यह बात आप ध्यान दीजिए कि इवन को जब भी हम किसी कोई संख्या में मतलब इवन में 1 ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, ओड। इसलिए x क्या हुआ, ओड हुआ, हर कंडीशन में x ओड होगा। 1 रख के देख लीजिए, 1 रखकर हमने देखा तो 2 इंटू 1 रखकर देख लीजिए आप, तो ये जाएगा 2+1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 2+1 इज इक्वल टू 3, 2 रख के आप देख सकते हो, 2 रख के आपने अगर देखा तो ये जाएगा 2 इंटू 2+1 यानी कि 2 दूनी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम x में 3 रख कर देखें तो आपको ये पता ही होगा कि इस फॉर्म को ओड फॉर्म में लिखा जाता है, 2 इंटू 3+1, 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये सभी क्या हैं, ओड आएंगे। तो ये ओड नंबर्स की एक फॉर्म है। और इवन में अगर हम एक जोड़ दें तो ओड ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। और n हमेशा नेचुरल नंबर इसलिए है, अगर n नेचुरल नंबर नहीं है और इंटीजर हो गया या कुछ और हो गया, रियल नंबर में भी -3 आ जाता है, इंटीजर में -3 आ जाता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि n नेचुरल नंबर के साथ साथ होल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अगर ये होल नंबर होगा, हाँ होल नंबर हो सकता है, W से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये होल नंबर होगा तो अगर यहाँ पर 0 भी हम रख दें तो भी x ओड ही रहेगा और x 1 आएगा और नेचुरल भी होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो n 0 भी हो सकता है। इसलिए इसको हम और बढ़ा सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर तो ये होगा ही होगा, n ये होल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर में 0 और लगा दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाता है। तो n किससे बिलोंग करेगा, होल नंबर से बिलोंग करेगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, पहले भी इसमें गड़बड़ हुई थी, ठीक है। तो इस गड़बड़ को आप कैसे सही करोगे, यहाँ से ध्यान देकर सही करोगे। होल नंबर क्यों हुआ, क्योंकि अगर 0 भी हम रखें तो 2 इंटू 0 अगर होगा, अभी 1 रख के देखा था, अगर x को हम 2 इंटू 0 रख कर भी देखें तो ये 1 आएगा, 1 भी तो ओड है और नेचुरल भी है, 1 3 5 7 अभी सब आ गए, ठीक है। अभी ये कंडीशन सही हुई, तो हम एक ये भी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म की। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल है दिस सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ये तो हमने देख ही लिया था वैसे, एग्जांपल भी पहली बार यही था कि a क्या है, x इज दैट x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर है और ऑल इवन है तो x इज इक्वल टू 2n होगा। यहाँ पर n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने n होल नंबर कर दिया और n को 0 रख दिया तो x क्या हो जाएगा, 0। लेकिन कंडीशन क्या है कि x हमेशा होना चाहिए नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। इस बात को आप ध्यान दे, ठीक है। ये किस प्रकार हो रहा है। अब हम चलते हैं कुछ आगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि एक स्टेटमेंट दिया है आपको और उसको आपने दोनों फॉर्म में लिखना है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। स्टेटमेंट क्या है, आप ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है कि ये एक प्रकार से आप बोल सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में भी है और स्टेटमेंट भी है। एक्स इज दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। देख लीजिए इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव है और इंटीजर है, एंड डिवीजर ऑफ 9,
डिवीजर ऑफ 9। अब इससे क्या मतलब हुआ, ध्यान देने योग्य बातें हैं। x एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड डिवीजर ऑफ 9, ठीक है। ये क्या है, ये स्टेटमेंट है, ये एक फॉर्म है। हाँ, अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म से, आपको ध्यान देना होगा, ये स्टेटमेंट से नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म से आप रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हो। ये एक सेट है a इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज ए डिवीजर ऑफ 9। आप ध्यान दीजिए, x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है x और डिवीजर है 9। डिवीजर ऑफ 9 मतलब 9 को ये डिवाइड करेगा x। अब आपको ध्यान देना होगा कि डिवीजर ऑफ 9 कौन कौन से हो सकते हैं। डिवीजर ऑफ 9 हो सकते हैं 1, 3, 9। इन तीनों से 9 का डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा -1, -3, -9 से भी यह डिवाइड हो सकता है। लेकिन उन्होंने कंडीशन एक और दी है कि x जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो ये तो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब रह गए 1, 3 और 9। तो a इज इक्वल टू होगा 1, 3, 9। ये क्या हुई, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म अगर आप भूल गए हो तो रोस्टर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और ये क्या थी, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हम कुछ और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बदलते हैं। एक सेट बिल्डर फॉर्म है ए कोई सेट है, ए इज इक्वल टू, ए क्या है, ए है एक्स, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। इसका क्या मतलब है, एक्स एक इंटीजर है। आपको ध्यान देना होगा क्या है, एक्स एक इंटीजर है। आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए कि इंटीजर कौन कौन से होते हैं, -∞ से लेकर -∞ तक चलते हैं, बट वो पूर्णांक होते हैं, पूरे होते हैं, जैसे -3, -2, -1। कोई 1.5 नहीं होगा, कोई 1.2 नहीं होगा, ठीक है। कोई 2 पॉइंट समथिंग नहीं होगा, कोई 3 पॉइंट समथिंग नहीं होगा, ठीक है। ये आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए जब बोले कि x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड इन्होंने कहा कि x इज लेस देन 2। इसका क्या मतलब है, x का मॉडुलस जो है लेस देन इक्वल्स टू 2 हो, ठीक है। मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू 2 हो। ये इंटीजर तो आपके दिमाग में आ गए। अब किस चीज़ का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा, अगर हम -1 का मॉडुलस लें तो वो 1 के इक्वल होगा, 2 से कम है। अगर हम 0 का मॉडुलस लें तो वो 0 के इक्वल होगा, 2 से कम है। अब इक्वल की बात आती है, अगर 1 का मॉडुलस लेंगे तो वो भी 1 के भी इक्वल होगा, 2 का मॉडुलस लेंगे वो 2 के इक्वल होगा। तो इक्वल की भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कम की भी हो गई। -2 का मॉडुलस लेंगे वो भी 2 के इक्वल होगा। यहाँ पर भी इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। x क्या है, एक इंटीजर है। ये सभी इंटीजर ही हैं, ये सभी ये सभी इंटीजर ही हैं। ये अंदर वाले ही तो x हैं, x का ही तो मॉडुलस ले रहे थे, तो ये सभी क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो अगर हम लेंगे -3 का मॉडुलस तो आ जाएगा 3, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 3 का मॉडुलस लेंगे तो वो भी 3 आ जाएगा, वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर निगेटिव उसके से नीचे जाएं, हम -4 करें, -5 करें, तो वो सभी 5, 4 आएंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि 2 से छोटा ही हमें चाहिए। 5, 4 2 से छोटे नहीं हैं। अगर हम बात करें कि -3 +3 4, -3 की तो बात हो गई, -3 -4 अप टू 3, 4, 5, 6, इसमें भी इनका मॉडुलस अगर लेंगे हम तो 4, 5, 6 आएगा, वो भी 2 से बड़ा आएगा और हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। लेस देन इक्वल्स टू 2 की, लेस देन इक्वल्स टू 2 की कंडीशन सिर्फ किस में सेटिस्फाई हो रही है, -1, 0, 1, 2, -2। अब a को हम क्या लिख देंगे, -2, -1, 0, 1, 2। ये क्या बन गई, ये बन गई हमारी रोस्टर फॉर्म, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम रोस्टर फॉर्म
इसको सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है और वो आती है कि आप रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, इसके भी हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए आपको दे दी जाती है कि एक फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में एक सेट दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में एक सेट दिया हुआ है। ठीक है, वो कौन सा सेट है? वो सेट है A इक्वल्स टू 1 2 3 6 9 18। ठीक है, अब इसमें आप बहुत दिमाग लगाइए, ये क्या हो रहा है। 1 2 3 6 9 और उसके बाद 18 आया। अभी ये नेचुरल नंबर्स नहीं है क्योंकि बीच में साफ हो गए, सभी नेचुरल नंबर नहीं है। 1 2 3 तक आए, उसके बाद 4 5 गायब, 7 8 का गायब, और इसके बीच में जो 9 जो नंबर्स थे वो गायब हो गए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो, बहुत ध्यान दो, ये 3 से सिर्फ ये डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अगर आप ध्यान दो तो ये सभी 18 को डिवाइड करते हैं। 1 भी 18 को डिवाइड करता है, 2 भी 18 को डिवाइड करता है, ये 3 भी 18 को डिवाइड करता है, 6 भी 18 को डिवाइड करता है, 9 भी 18 को डिवाइड करता है, और 18 भी 18 को डिवाइड करता है। तो आपके दिमाग में क्या आया कि ये सेट किसका है? ये सेट है जो डिवाइड करते हैं 18 को, इनके डिवीजर ऑफ 18। एक चीज़ और, क्योंकि 18 को जो निगेटिव्स नंबर है -18 भी तो डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, उल्टा करना है ना हमको। हम पहले स्टेटमेंट से रोस्टर फॉर्म में बना रहे थे, अब हम रोस्टर फॉर्म से स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहे हैं, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में बना रहे हैं। अब ये डिवीजर है 18 के, ठीक है, ये डिवीजर है 18 के, बट ये साथ ही साथ पॉजिटिव डिवीजर भी है, पॉजिटिव डिवीजर भी है। ये चीज़ हमको पहले ही देख लेनी चाहिए कि ये सभी पॉजिटिव हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम ये 18 के डिवीजर हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? एक्स इज सच दैट एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव डिवीजर ऑफ, एक्स इज पॉजिटिव डिवीजर ऑफ 18। बात खत्म। ये बन गई आपकी रोस्टर फॉर्म। अब ये तो हो गई सिंपल सी बात, आपने जो स्टेटमेंट दिखाई दिया आपको, आपने वो डायरेक्ट लिख दिया। इसके अलावा आती है एक कॉम्प्लिकेटेड बात। कॉम्प्लिकेटेड बात किस प्रकार आती है? आपको एक एग्जांपल दिया गया है रोस्टर फॉर्म में। क्या एग्जांपल है? सेट। आपने सेट देखा, आपने सेट देखा कि सेट किस प्रकार है। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ये भी एक सेट है। ठीक है, अब टू कहाँ तक है? 9/10 तक। अब आपने इसमें क्या देखा? इस सेट को आप ऑब्जर्व करोगे, आप क्या देख रहे हो? कुछ आपको कॉमन नज़र आ रहा है, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एक बात जो है सभी में सेम है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ध्यान दीजिए, 1/2, 2/3, 3/4, तो ये डिफरेंस कितना है? एक का है। यहाँ भी एक का है, यहाँ भी एक का है, यहाँ भी। ऊपर जो है वो सभी सेम चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 2 3 4 5 6। ये अंतर कितने का है? एक का है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आप ध्यान करो, आप लिखोगे A इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? X। X इज सच दैट X ही कोई संख्या है। अब वो संख्या X क्या है? वो ये है ना, ये भी X है, ये भी X है, ये भी X है, ये भी X है। X कोई संख्या है। अब हमें कंडीशन लगानी होगी कि वो सभी पर लागू हो।
x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। इसका क्या मतलब है, n को अगर हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 नीचे 2 आ जाएगा, यानी कि x क्या है 1/2 है और x 1/2 है, सीधी सी बात है। 2 रखेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2/3 है, x 2/3 है, सही बात है बिल्कुल, x 2/3 है, 3/4 है, साथ ही साथ 4/5 है, लेकिन है कहाँ तक, 9 तक। एक चीज़। दूसरी चीज़ n क्या है, n 1 2 3 4 है अप टू 9 तक है, तो n एक नेचुरल नंबर है, जीरो तो कहीं नहीं है, माइनस भी कहीं नहीं है, तो होल नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। एक कंडीशन यहाँ पर ख़त्म कर दो। आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म से कंडीशंस बनानी है। एक कंडीशन आपने ये बनाई, एक कंडीशन आपने ये बनाई कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है ना 1 2 3 4 अप टू 9। यहाँ पर भी एक कंडीशन है, n लेस देन इक्वल्स टू किसके है, 9 के। या आप कैसे क्या लिख सकते हो, n लेस देन है 10 से, 9 से आगे तो नहीं जा रहा है ना, 9 के बाद तो बंद हो गए। तो ये आपकी 3 कंडीशन इसमें लग गई। पहली कंडीशन आपने रिलेशंस निकाल दिया ऊपर नीचे और x की वैल्यू सही निकाल दी, n अपॉन n प्लस 1। n क्या है 1 2 3, क्योंकि आप इसमें n में 1 रख लो, 1 रखोगे ना नेचुरल नंबर है, और 9 से छोटे जितने को 1 रखोगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2/3 आ जाएगा। वही है ना, इससे अगर आप इसको बनाओ तो ये सेम आएगी, ये जो अगर हम बना रहे हैं ना 3/4, ये सेम आएगी, ठीक है, आ गई सेम। तो ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। नमस्कार।